बाजार का बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ा टारगेट है, मुनाफा भी बड़ा है। मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। शेयर कौन सा है अभी बताते हैं। एक नहीं, ऐसे टॉप 7 शेयर्स हैं आज भी हमारे पास, जो कि हम एक इंटेंसिव एनालिसिस के बाद आपके सामने लेकर आए हैं, और इस वक्त के वो टॉप शेयर्स हैं, उन पर बात होगी। आज दूसरा यानी कि सेकंड लास्ट डे था इस हफ्ते का, और बाजार मनफी रहा। बाजार मनफी इसलिए हुआ कि ओवर रिएक्शन थी परसों के सेशन में। कल उसको बर्दाश्त किया बाजार ने, लेकिन आज जवाब दे गया, और टोटली जवाब दे गया। नंबर 1 रीजन, 3 बड़े रीजन है। नंबर 1 जून क्लोजिंग का प्रेशर है। नंबर 2 ब्रोकर सेग्रीगेशन है, या फिर नंबर 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की रोल ओवर है। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन वो जो ओवर रिएक्ट करना है बाजार का परसों के सेशन में, वो एक बड़ा एलिमेंट है जिसने आज अपना असर छोड़ा। बाजार 715 पॉइंट्स मनफी रहा। जून क्लोजिंग, चूंकि जून क्लोजिंग का इंपैक्ट, सबसे बड़ा इंपैक्ट म्यूचुअल फंड्स और फंड्स, बाकी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एनुअल क्लोजिंग है, और वो रिडेम्पशन में जाते हैं अपनी बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए, ताकि वो अपने यूनिट होल्डर्स को अच्छा पे आउट करें। लेकिन ऑलमोस्ट आज उसका आखिरी दिन था। कल की सेटलमेंट अगले महीने में होगी। बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, उसको भी हम हल्की सी नजर डालते हैं आज के इस डेटे पे। तमाम इंस्टीट्यूशंस की, फंड्स की क्या परफॉर्मेंस रही पिछले 2 हफ्ते से। नंबर 2 ब्रोकर सेग्रीगेशन। यस, ब्रोकर सेग्रीगेशन एक बड़ा इम्पैक्ट था आज के दिन। जो उधार वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सख्ती है। कैश पर सारा इस वक्त ट्रेड होना होता है, आखिरी दिन है। रोल ओवर सेटलमेंट कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था उसका, लेकिन आज बाजार का डाटा काफी मायूस कुन रहा। डाउन और डाउन हुआ। टोटल बाजार का हुजम ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा का खसारा लेकर आया। 1 अरब 6 करोड़ 62 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम था आज के दिन। 1 अरब 10 करोड़ शेयर जो कि कल ट्रेड हुए थे, उनके मुकाबले में मालियत में कमी रही। 47.9 बिलियन रुपए के मुकाबले में 44.5 बिलियन रुपए की टोटल आज की मालियत थी इन नंबर ऑफ शेयर्स की जो ट्रेड हुए। 4,04,771 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड थी। 473 जहां पर टोटल स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। 237 में कमी रही, 200 में इजाफा रहा, और 36 शेयर्स में आज इस्तेहकाम देखा गया। एक बार फिर से आज ये डाटा काफी बदला हुआ है। पहले दिन, दूसरे दिन और आज तीसरा दिन है जहां पर हम देख रहे हैं उस पैनिक बाइंग का सिलसिला थमा है, और बाजार ने अपना रास्ता लिया है, सेंसिटिव रास्ता लिया है, जहां पर हम बाजार का तवाज़न अब बियर्स के हाथ में देख रहे हैं। 237 शेयर्स में कमी, 200 में इजाफा, तो एक बड़ा मैसेज है। कल जहां पर 471 शेयर्स में ट्रेड था, 3,99,000 से ज्यादा की नंबर ऑफ ट्रेड थी। डाउन साइड, अप साइड बाजार का क्या रुझान रहेगा, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। पहले बात हो जाए आज के बड़े टारगेट से पहले। इस वक्त जो सिचुएशन है बाजार के बड़े प्लेयर्स के दरमियान, वो क्या है। नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, आज का डाटा अभी तक उसने अपलोड नहीं किया जब हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन के लिए यहाँ पर जो हमारे सामने पिक्चर है, वहां पर पब्लिक ने माल बेचा है। $6.8 मिलियन की मालियत के शेयर्स फरोख्त किए हैं। बैंक्स ने भी माल बेचा है, और फॉरनर ने भी माल बेचा है। फॉरनर ने $4.2 मिलियन की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट किए, और बैंक्स ने $2.8 मिलियन की लिक्विडेशन की। फंड्स ने यहां पर खरीदारी बनाई है, और नई खरीदारी उन्होंने की। $4.6 मिलियन के मालियत के शेयर्स को खरीदकर कंपनीज ने $2.2 मिलियन, और नंबर 3 इंश्योरेंस कंपनीज ने $1.8 मिलियन की मालियत के शेयर्स खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड्स का अगर हम पिछले हफ्ते से 16 जून से 20 जून के दरमियान का पीरियड 5 दिन का डाटा देखें, वहां पर ब्रोकर्स की सेग्रीगेशन नहीं, रिडेम्पशन देखने को मिली है, और ऑलमोस्ट
$99.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे, यानी कि सॉरी $9.3 मिलियन, और इंश्योरेंस कंपनीज ने $3.3 मिलियन, ब्रोकर्स ने $2.5 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने $1.8 मिलियन की लिक्विडेशन की। लेकिन इस तमाम लिक्विडेशन को सहारा दिया अवाम ने। $15.6 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे, बड़ी भारी शॉपिंग की पब्लिक ने, कंपनीज ने साथ दिया पब्लिक का $3.1 मिलियन की नए शेयर्स को खरीदकर। आज के दिन जहां पर हमने मिला जुला रुझान देखा बाजार में, वहीं पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में अगर हम बात करें, एंग्रो होल्डिंग ने लीड किया, नेशनल फूड ने उसका पीछा किया, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी अच्छी कंट्रीब्यूट किया, गनी ग्लास लीड किया उसने भी, तारक ग्लास, ग्लेक्सो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यूनिटी, पाकिस्तान टोबैको, पाक पैकेजेस लिमिटेड और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन हमारा जो टॉप शेयर्स हैं उन पर पहले हम बात करेंगे, और टॉप ऑफ द लिस्ट है प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड, ₹6.30 की आज की क्लोजिंग, छोटा शेयर है और अपसाइड पोटेंशियल 8 से 9 रुपए का इस वक्त वहां पर फोकस रखना होगा हमें। आज का हमारा दूसरा और बड़ा शेयर जो कि जिसका टारगेट बड़ा है, मुनाफा बड़ा लेकर आ रहा है, और वो है नेशनल फूड। ₹335.80 के पास पहुंचकर बंद हुआ। ब्रेकआउट था आज स्टॉक का और बड़ा ब्रेकआउट है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। ऑलमोस्ट ₹312 की सतह को स्टॉक ने तोड़ा, आज ऊपर बंद हुआ, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया चूंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, और अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो ताकत है वो वॉल्यूम्स ने दी। अब नजर रखनी होगी हमें बिलतरतीब अपसाइड जो टारगेट्स हैं, आपका टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से मुंतखब कीजिए। अपकमिंग जो अब अगला टारगेट है वो ₹428 रह सकता है। उससे अगला अगर ये ब्रीच आउट होता है, जिसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ₹594 भी अगर ब्रेकआउट होता है तो अगला नेक्स्ट ₹669। ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग और इस आखिरी जो तीसरा टारगेट है, मोर देन 100% का गेन मौजूद है, डबल ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो सकता है। नीचे स्टॉप लॉस जरूर आप प्लेस कीजिए। आज का जो लेवल है जो ब्रेकआउट हुआ वही एक स्टॉप लॉस का लेवल है। तीसरा आज का हमारा शेयर ब्रेकआउट शेयर, और वो ब्रेकआउट शेयर है गनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ₹23.96 की क्लोजिंग, ब्रेकआउट लेवल ₹23 का स्टॉक का, और अपसाइड अब नेक्स्ट जो लेवल है ₹28 से ₹30 के दरमियान में रह सकता है, ये इब्तदाई टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 आज का हमारा चौथा शेयर पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी, ₹166 के आसपास स्टॉक ने ₹160 को ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट जो लेवल है ₹186, इसकी ब्रेकआउट के बाद अगला लेवल हमें ध्यान में रखना होगा जो कि ₹257 के आसपास का है। पांचवा शेयर आज का हमारा क्लोवर पाकिस्तान, ₹40.50। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें ₹35.50 पर जाना होगा, ₹5 का लॉस रह सकता है, रिस्क है। अपसाइड पोटेंशियल ₹55-56 का इब्तदाई तौर पर। छठा आज का हमारा शेयर यूनिटी फूड्स, ₹24.97 की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल ₹29-30 के दरमियान इनिशियली इब्तदाई तौर पर। स्टॉक नंबर 7 आखिरी शेयर आज का हमारा और टॉप शेयर लेवन फार्मा, ₹66.04 की सतह की क्लोजिंग। स्टॉक की नजर अब ₹100 के टारगेट प्राइस की जानिब है। थोड़ा इलिक्विड काइंड ऑफ स्टॉक है, लो वॉल्यूम रहता है, लेकिन उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को ले सकते हैं जितना आसानी से लिया जा सके और फिर उसको बेचा भी जा सके। दोस्तों आज के दिन जहां पर सेकंड लास्ट दिन था, आखिरी दिन अभी कल का बचा है, रोल ओवर वीक है, ब्रोकर सिग्रीगेशन है, जून क्लोजिंग है, तो 3 बड़े सामने टारगेट हैं बाजार के जिनको पार करना है उसे। फिलवकत हमारी जो स्टैंस है बाजार पर वो सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस का है, और उस कनेक्शन में
हम दो तरह के शेयर्स को यहाँ पर तजवीज़ करते हैं। नंबर 1 जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, और नंबर 2 जो इस वक्त बाजार का जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो ट्रेंड में है। इस कनेक्शन में वो कंपनियां जिनकी क्लोजिंग है जून एंड की इन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, वो बेहतर ऑप्शन रह सकती हैं और दोबारा से सिलेक्टेड किस्म की परफॉर्मेंस हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे बाजार में। कनेक्टेड न्यूज को अगर हम देखें तो 2 कनेक्टेड न्यूज आज की ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन रहा कल रात, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 344.7 अरब रुपया फरोख्त किए। इतनी मालियत के उसने ट्री बिल्स को फरोख्त किया। यील्ड्स में हल्की सी कमी देखी गई और एक माह की यील्ड उसमें ऑलमोस्ट 9 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही। 11.0003% का रेट रहा। इस कमी के बाद 3 महीने की रेट में 5 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही। 10.9977% का रेट रहा। 3 महीने का अगर हम देखें 6 महीने का, तो वहां पर हम देख सकते हैं 10.8974% का रेट रहा। 7 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही और 12 माह की टेन्योर वहां पर 2 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही। 10.9274% का रेट रहा। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स 11% पर है और जो ट्रेजरी यील्ड्स की अब रेट है उसमें कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। तो अगला पॉसिबल जो ऑक्शन है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या उसमें डायरेक्शन रहती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। बहुत जरूरी है अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से पहले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसने सिक्योर किया ऑलमोस्ट 3.69 ट्रिलियन रुपए को थ्रू जो उसने बातचीत की इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ, 36 IPPs के साथ। इतना बचत कर सकेगी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।